जी। ऐसा है ना कि अब हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन की इंटीग्रेशन देखने जा रहे हैं। वैसे तो हमने जनरली पावर रूल भी देख लिया। हमने ये भी देखा कि कोई फंक्शन 1 ओवर में होगा तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी। बट अब हम कुछ स्पेशल स्पेशल जो फंक्शन है ना, उनकी इंटीग्रेशन देखने जा रहे हैं। जरा देखिएगा बच्चों, एक्सरसाइज है आपकी 6.1। आपको ना ये बताने से पहले मैं एक रिमाइंडर देता हूँ, जरा तमाम बच्चे सुनेंगे। रिमाइंडर, मुझे शीश आप रिप्लाई कीजिएगा इस रिमाइंडर का, ठीक है। ओके मुझे ये सर। कि अगर मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता था तो मैं कैसे लेता था। मुझे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख लेने दें, 2 रेज टू द पावर 5x। जी, जरा मुझे ना इसका डेरिवेटिव लेने का तरीका बता दें। सर 2 into 5 of x, टू सॉरी इंटू 2 to the power 5x, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो 5 होगा, और डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ और log ऑफ 2। ठीक है, ग्रेट। तरीम जरा इन स्टेप्स के नाम बता दें, क्या क्या नाम थे इन स्टेप्स के। फिर पहले स्टेप है फंक्शन एज इट इज, सेकंड ठीक। पावर का डेरिवेटिव, और थर्ड जो फंक्शन है उसका लॉग हाँ, विदाउट पावर। कांस्टेंट का log, ठीक है। अब जरा देखिएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आपको ऐसे करा रहा हूं कि 2 रेज टू द पावर 5x, ठीक है ना। और ये जो पावर है ना, इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए। सही। अब देखिएगा क्या आंसर आएगा। 2 रेज टू द पावर 5x, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, एंड डिवाइडेड बाय log ऑफ कांस्टेंट। बस, ये इसका फाइनल आंसर। दोबारा देख लें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर होगी ना, पावर, उसका डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए। अगर वो मौजूद होगा तो इंटीग्रेशन ऐसे होगी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज डिवाइडेड बाय कांस्टेंट का log। यहां मल्टीप्लाई करते थे और यहाँ डिवाइड करेंगे। द रीजन इज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों। यस सर। यस सर। सही। अब जरा एक और बात देखिएगा तमाम बच्चे, मैं इसको भी ना रिमाइंडर की हेडिंग दे देता हूँ। रिमाइंडर, फोकस रहिएगा, देन आपको समझ आएगी बात। जी। e रेज टू द पावर डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर 5x कैसे होता था आशीष। सर फंक्शन एज इट इज, फिर एन एंगल का डेरिवेटिव, सॉरी हाँ, पावर का डेरिवेटिव। पावर का। इसमें log ऑफ e क्यों नहीं आ रहा आशीष। सर वो 1 के बराबर होगा तो लिखने की जरूरत नहीं होती। वो 1 के बराबर होगा। तरीम जरा आप काइंडली इन स्टेप्स के नाम रिपीट कर दें। फिर फंक्शन एज इट इज, पावर का लॉग, नहीं, फंक्शन एज इट इज पावर का लॉग, और पावर पावर का का, डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव और फंक्शन का लॉग नहीं लिखा क्योंकि वो वन है। हाँ बात बात ठीक हो रही है बच्चों, बात बताइएगा। अब जरा इसकी यस। Yes, sir. e रेज टू द पावर 5x डॉट 5। अब मुझे जस्ट एक बात का रिप्लाई कीजिएगा कि एक्सपोनेंशियल की पावर है और उसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है। अब पता है क्या होगा बच्चों, जस्ट e रेज टू द पावर 5x किसी चीज से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं डिवाइड करेंगे, क्योंकि log ऑफ e 1 के बराबर होता है। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों। यस सर। यस सर। सही है।
सो ये है तरीकाकार एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन का। मैं ना आप में से किसी बच्चे से जरा ये सारी बात रिपीट कराना चाहूंगा। कौन बच्चा रिपीट करेगा? तरीम, जरा आप दोनों का मुझे डिफरेंस बता दें कि अगर हमारे पास ई आ जाए तो क्या होता है, और अगर कांस्टेंट आ जाए तो क्या होता है। जी। सर ई आ जाए तो हम लॉग में लेते क्योंकि ई का लॉग 1 होता है, हम्म। और अगर कांस्टेंट आ जाए तो वो डिवाइड की फॉर्म में नीचे लॉग में लिखा जाता एक कांस्टेंट है, ठीक है ना? ई भी है। एक जी जी। कांस्टेंट, लेकिन हम इसको स्पेशल टाइप ऑफ कांस्टेंट क्यों कहते हैं? शी स्पेशल टाइप ऑफ कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि सर लॉग किस ऑफ इज द ओनली नंबर जिसका लॉग वन होता है। ई इज द ओनली नंबर जिसका लॉग वन होता है, ठीक है? ओके सर। सही। जरा आपको भी बात समझ आ रही है? यस सर। कुरतुलैन आपको? कुरतुलैन आपको आवाज आ रही है? एक मिनट, मुझे इनको रिमूव कर लेने दें। जी। अब मुझे एक बात बताइएगा बच्चों, आप लोग काइंडली, कि फर्ज करें शीज एक क्वेश्चन है आपके लिए। 2 raised to the power sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x। जी। शीज मुझे एक बात बताइएगा जस्ट, कि 2 के ऊपर पावर कितनी है? साइन ऑफ एक्स। sin x, ग्रेट। और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज ऑफ एक्स। क्या मौजूद है सामने? सर जी, इंटीग्रेशन बताइएगा। 2 sin ऑफ एक्स पावर हम्म। साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। डिवाइडेड बाय log ऑफ 2, ग्रेट। जी, क्या नाम है आपका? ज़ारा, एवरीथिंग ओके? सर प्लस सी। हाँ, प्लस सी तो मैंने किसी में भी नहीं लिखा ना, वो हमेशा लिख दिया करेंगे हम, ठीक है? ओके सर। सही। सही सर भी। अच्छा, ई रेज टू द सर पावर। जी जी शीज। सर इसकी कोई लॉजिकल प्रूफ है या हमने बस याद करना है इसको? नहीं, हर एक फॉर्मूला जो हम करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर, आपको पता है जब हम डेरिवेटिव कर रहे थे तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हम फर्स्ट प्रिंसिपल से किया करते थे। यस सर। हर हर एक चीज के पीछे ही होती है। ये जो हम पढ़ रहे होते हैं ना, ये शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं। इस वजह से हमें ये अजीब लग रहा होता है कि ये क्या बात हुई यार, याद करनी है, नहीं याद नहीं कर। if you do the derivative in a detail तो you will see कि हर चीज के पीछे लॉजिक है, और वो चीजें ऑटोमेटिक नहीं हो रही, पूरे एक तरीके से हो रही हैं, ठीक है? ये एक शॉर्टकट सही है ट्रिक, सर। हाउ टू इंटीग्रेट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द टॉपिक, ठीक है? अच्छा, सही है सर। जरा बताइएगा काइंडली, क्या इंटीग्रेशन होगी? सर मैं बताऊं? नहीं, ज़ारा बताएंगी। अच्छा। सर ई रेज टू द पावर 10x। हाँ, जस्ट इट इज। नेक्स्ट इज तहरीम, आपसे मेरा क्वेश्चन है। ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, आगे मौजूद है 2x। जी, तहरीम। सर ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हाँ हाँ। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्यों डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 किस खुशी में आ रहा है जी? बस यही होगा फिर। हाँ, एक्सपोनेंशियल की, यानी ई रेज टू द पावर समथिंग है, और इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है, तो आंसर जस्ट आ जाएगा, जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे भी तो ऐसा ही था ना, ई रेज टू द पावर 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स सामने मौजूद था। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो रही यस सर। यस सर। यस सर। है? अब ना इस टॉपिक का मैं ऊपर जाके नाम लिख देता हूँ, क्योंकि हमने टॉपिक इन डिटेल तो पढ़ा है, तो अभी तक हमने इसको नाम नहीं दिया। नाम यहाँ लिखने जा रहा हूँ इसका, कि टॉपिक हाउ टू इंटीग्रेट
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये इसका टॉपिक। ठीक है बच्चों, अब एक नया टॉपिक यहां स्टार्ट करूंगा मैं, वो है हाउ टू इंटीग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझ आ रही है बच्चों बात? डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस की अब हम इंटीग्रेशन सीख रहे हैं। पहले हम ना जर्नल उसकी रूल पढ़ रहे थे कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ऐड हो रहे हो तो दोनों पे इंटीग्रेशन अलग। अब भी वही रूल तो वही है, फंक्शंस चेंज हो रहे हैं तो फंक्शन के चेंज होने से थोड़ी सी हमें उनकी इंटीग्रेशन भी डिफरेंट पढ़नी पड़ेगी। जी, मैं पहले आपको ना रिमाइंडर देता हूँ, तमाम बच्चे रिमाइंडर सुनेंगे। रिमाइंडर, जी शी साहब से मैं चाहूंगा कि आप मुझे रिमाइंडर बता दें। रिमाइंडर हमारा ये है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन रेज टू द सॉरी डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x क्या होता था शीस? सर पहले फंक्शन एज इट इज और फिर एंगल का डेरिवेटिव। नहीं, वो डेरिवेटिव ऑफ एंगल टू फर्स्ट अप्लाई फंक्शन एंगल। टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एंगल्स, ये कहना चाहिए आपको। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, और आगे एंगल के डेरिवेटिव से हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर। क्लियर है बच्चे ये बात तमाम को? यस Yes, सर। sir. अच्छा, अब इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन यूं होगी कि फर्ज करें cos 5x है, इसके एंगल का डेरिवेटिव ना सामने मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके एंगल का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो, जैसे cos 5x में 5x का डेरिवेटिव 5 सामने मौजूद है, तो हम ये देखेंगे कि ये किसका डेरिवेटिव है। मुझे ये बता सकते हैं बच्चों कि हमारा जो cos फंक्शन है वो किसका डेरिवेटिव था? साइन 5x का। Sin साइन। 5x. इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी जस्ट साइन 5x। यानी टू इंटीग्रेट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें एक बात मेक श्योर करनी है कि उसके एंगल का डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए। समझ आ रही है आप लोगों को ये बात? बता दें। Yes, यस sir. सर। सही है। अब जरा एक और बात देख लें, देखिएगा इसी बात को एक्सटेंड कर रहा हूं। सीकेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1, शीस एंगल क्या है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का? स्क्वायर प्लस 1। हाँ, इसका डेरिवेटिव 2x सामने मौजूद है। कोई बच्चा बता सकता है किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है वो सीकेंट स्क्वायर आती थी? टेन 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 की। Ten. एक्स तो इसका आंसर आ जाएगा टेन एक्स स्क्वायर प्लस 1। जी तरीम, आपको बात समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। सही है। यानी बट वी हैव टू मेक श्योर कि एंगल का डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए। समझ आ रही बात बच्चों आपको? अगर ऐसा हो यस जाए सर। तो इसकी इंटीग्रेशन में हमें जस्ट ये देखना होता है कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो वो हमारा आंसर आ जाता है फाइनली। ओके, ओके सर। Okay, sir. अब एक और बात देख लें। फर्ज करें आ जाए cos e रेज टू द पावर 5x। कोई बच्चा आप में से मुझे ये बता सकते हैं कि e की पावर 5x का डेरिवेटिव क्या होता है? ई E की फाइव power एक्स 5.5. हाँ, ये सामने मौजूद होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या ये सामने मौजूद है बच्चों? यस सर। Yes, sir. हाँ, अगर तो एंगल, दिस वाज द एंगल ऑफ cos, अगर इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट राइट साइन e raised to the power 5x and this is your final answer। समझ आ रही बच्चों ये बात आपको?
यस सर। सही। Yes, sir. सही। अब एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि डेरिवेटिव सामने मौजूद ना हो, तो फिर क्या करेंगे, जरा एक क्वेश्चन देख लें। फर्ज करें हमारा क्वेश्चन आ जाए कॉस 12x की इंटीग्रेशन आपने करनी है। अब 12x का डेरिवेटिव 12 होता है, सामने मौजूद नहीं है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि 1/12 से डिवाइड कर दें और 12 से ही मल्टीप्लाई कर दें। मुझे अब ये बात बताइएगा कि क्या एंगल का डेरिवेटिव सामने मौजूद है बच्चों? सर Yes, sir. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, इसके एंगल का डेरिवेटिव सामने मौजूद है। अगर ये सामने मौजूद है तो इसका आंसर आ जाएगा 1/12 अपनी जगह पे है, सो आ जाएगा साइन 12x एंड प्लस सी। वो कब से नहीं लिखा था, आप लिखते हैं। आप लोगों को बात क्लियर हो रही? अगर डेरिवेटिव Yes, मौजूद हो तो हम डेरिवेटिव बना भी सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। 100% क्लियर है बच्चों बात? यस सर। yes, sir. सही है। तो ये सारी बात थी जो आपसे मैंने जिक्र किया, एक्सपोनेंशियल का भी कर दिया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी कर दिया। अब ना मुझे एक सेकंड दें, मैंने आज बुक नहीं ओपन की, तो मैं बुक आपके लिए ओपन कर देता हूँ, देन हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जरा ये वाला मेथड ज्यादा आसान है जो पढ़ा रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. आसान है, समझ भी आ जाता. वो ना मेथड दोनों ही हैं, बस वो एक चीज में डेरिवेटिव मौजूद ना हो तो हम बना लेते हैं, ये भी तरीका ठीक होता है। ऑप्शन आपके पास दोनों ठीक होते हैं। सही है। Yes, sir. चलिए, आपसे मैं एक्सरसाइज 6.1 की बात करना चाह रहा हूँ, और यहां से जैसे मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा तो एक चीज है, शीज 1 का ना हमने पार्ट जी नहीं किया था, जरा पार्ट जी पढ़िएगा 1 का। e⁻5x into d of x। हाँ, काइंडली इंटीग्रेशन बता दें। पहले क्या करेंगे, 5x का डेरिवेटिव क्या होता है? 5। उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, फिर क्या आंसर आ जाएगा? 1/5 e5x multiplied by 5। अच्छा, तमाम बच्चों को बात समझ आ रही है? Yes, sir. सही है। क्या नाम है तरीम आपको? जी सर, आ रही. सही। मैं आपसे ना क्वेश्चन नंबर 3 शेयर करता हूँ, देन हम इसको देख लेते हैं। लेट मी शेयर क्वेश्चन नंबर 3। जी, इसका ना पहला पार्ट है। अच्छा, एक तो उन्होंने थोड़ा सा इसमें रिस्ट्रिक्शन ये डाल दी है कि आपने इसको ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। वी हैव टू डू दिस इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि इंटीग्रल के ऊपर नीचे लिमिट्स नहीं होती, तो इसको इनडेफिनेट कहते हैं। Indefinite integral by the method of substitution. They restricted us to use the method of substitution. तो मैं एक काम कर सकता हूँ आपको कि आपको ना ये क्वेश्चंस दो तरीकों से करा दूं। इन द केस कि वो हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करते तो फिर तो बहुत आसान है ना चीजें। अगर इन द केस वो करते हैं रिस्ट्रिक्ट, तो फिर वो भी मेथड आपके सामने आ जाएगा। तो पहले मैं बता देता हूँ, विदाउट सब्स्टिट्यूशन। ओके, विदाउट सब्स्टिट्यूशन देखते हैं कि इस तरह किस तरह आसान हो गया हमारे लिए। पार्ट बी देखिएगा, तमाम बच्चे सुनेंगे बड़े गौर से। पार्ट बी आपके पास है x e⁻5 5x² +1। मैं ना तरीम से पूछना चाहूंगा क्वेश्चन, देन जारा एंड देन शीज, तरतीब ये होगी। तरीम आप बताइएगा, लेट मी रीअरेंज दिस फंक्शन फॉर 1 second। e⁻5x² +1। जी, तरीम मुझे ये बता सकते हैं कि e⁻ क्या लिखा हुआ है? 5x² + 1.
गुड। 5x² + 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 10x। 10x। ग्रेट। अब मुझे जस्ट इस बात का जवाब दे दें आप कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है e⁻⁴ 5x + 1, तो इसका डेरिवेटिव यहां सामने क्या मौजूद होना चाहिए था? 10x। 10x। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि 1/10 से डिवाइड कर दें। तमाम बच्चों को बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। और 10 से मल्टीप्लाई भी कर दें। अब बच्चों मुझे ये बता दें कि क्या इसकी पावर का डेरिवेटिव सामने मौजूद है? यस सर। यस सर। आंसर आ जाएगा 1/10, तो बाहर ही रहेगा। फाइनल आंसर आ जाएगा e⁻⁴ 5x² + 1। बस ये तो ड्यूरिंग इंटीग्रेशन यूज हो गया होगा। एंड प्लस सी। बताइएगा क्या आपको ये बात समझ आ रही है? यस यस सर। सर। तेरी माँ यस सर, आ रही है। सही है। यही सेम क्वेश्चन ना मैं आपको उनके बताई हुई मेथड के मुताबिक कराना चाहूंगा, बट दिस सेट इज यूजिंग दी सब्स्टिट्यूशन। सो लेट मी टेल यू, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन है x e⁻⁴ 5x² + 1 is the question into dx. पार्ट बी है। सब्स्टिट्यूशन यूं होती है, आपने लेट करना होगा पावर को, इस क्वेश्चन में भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी पावर को। पावर है दिस वन, इसको ना किसी और वेरिएबल की को लेट कर दें। मैंने z की को लेट कर दिया। बताइएगा, मैं इसका ना डेरिवेटिव ले लूंगा इस पावर का, dz/dx। क्या आएगा बच्चों dz/dx? बताइएगा। 10x। 10x। अगर आप क्वेश्चन को एक स्टेप के लिए रीअरेंज करते ना, तो ये क्वेश्चन यूं हो जाता, e⁻⁴ 5x² + 1 .x dx। ये यूं हो जाता। अब दो चीजों पे फोकस रखिएगा आप लोग। पहली चीज तो ये कि हमने इसकी जगह ना z पुट कर देना है इन द नेक्स्ट स्टेप। क्यों? हमने इसको z की को लेट किया हुआ है। अब दूसरी चीज है x dx। अब अगर देखा जाए तो x dx हमने यहां बनाना है, यहां पे। तो उसके लिए ना इस 10 को जरा यहां ले आए नीचे, 1/10 dz, और इस dx को ना उधर ले जाए, x dx। मुझे ये बताइएगा क्या x dx बन चुका है बच्चों? यस सर। यस सर। अब दो किस्म की सब्स्टिट्यूशन जो हम करने जा रहे हैं, जो पुटिंग हम करने जा रहे हैं, 5x² + 1 की जगह मैं पुट कर दूंगा z आपका, और x dx की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा बच्चों? 1/10 dz। सर देखिएगा ऑन द नेक्स्ट पेज ये होने जा रहा है। तो पता है मेरा इंटेग्रल कितना कोई सिंपल हो जाएगा? देखिएगा, इंटेग्रल इतना सिंपल हो जाएगा कि e⁻⁴ z आ जाएगा डेफिनेटली। इसकी जगह z आ चुका है, x dx की जगह 1/10 dz आ गया। मुझे ये बता सकते हैं इसमें कांस्टेंट कौन है बच्चों? 1/10। 1/10। फिर आ जाएगा 1/10, पीछे रह जाएगा e⁻⁴ z dz। अच्छा, हमने देखना है z का डेरिवेटिव 1, वो तो हर कहीं मौजूद होते हैं। तो पता है इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 1/10 e⁻⁴z। यस यस, e⁻⁴z। अब मुझे एक बात बताइएगा, e⁻⁴z का मतलब ये हुआ कि z की जगह हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं जो कि हमने लेट की थी स्टार्ट में, 5x² + 1, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो रही है तो बता दें। यस यस सर। सर। यस दोनों, सर। चाहे आप विदाउट सब्स्टिट्यूशन करें या विद, लेकिन कीप इन माइंड कि अगर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उनकी बात मानने के अलावा। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो रही है?
Yes, Yes, sir. sir. सही है। सो मैं बात करना चाहूंगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 की। लेट मी शेयर यू क्वेश्चन नंबर 4। जी, find the find the equation of particular curve that has a slope this at a point 10। इसके ऊपर ना मैं एक बात लिख देता हूँ आपके लिए, उसको ना टेक इट एज अ रिमाइंडर। ओके, वी नो Okay, दैट derivative at the point is the slope of tangent। ये हमने पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ, कोई बच्चा बताएगा सर? पढ़ा। Yes, sir. हाँ, इतनी दफा इस बात का जिक्र हुआ था हमारा सेकंड चैप्टर में, तो इसको मैं ऊपर नाम लिख देता हूँ रिमाइंडर का। वी नो दैट। सो रिमाइंडर आ गया। अब उन्होंने पता है क्या किया बच्चों, उन्होंने ना हमें स्लोप दे दी है कि स्लोप ये है, एंड वी नो दैट द स्लोप इज बेसिकली द डेरिवेटिव एट द पॉइंट इज द स्लोप। इसका मतलब ये है कि हम ना इसको डेरिवेटिव की इक्वल पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूं लिख दूंगा, गिवन इज dy over dx is equal to 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। ये बात हमें गिवन है। कहाँ लिखा हुआ है? स्लोप के वर्ड में ये बात लिखी हुई है। स्लोप इज बेसिकली डेरिवेटिव। वो हमसे ना ओरिजिनल इक्वेशन डिमांड करें। अब एक बात 100% याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। व्हाट डज इट मींस? व्हेनेवर द डेरिवेटिव इज गिवन और आपको वापस ओरिजिनल फंक्शन चाहिए, तो आप उसको जस्ट इंटीग्रेट कर दें। इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा कैसे? dy लेफ्ट पे रहेगा और dx अपने x वेरिएबल के साथ राइट पे मूव कर देगा। ये मूव कर गया राइट पे। अब ना दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर देता हूं। अब यहाँ 1 है, लेट से 1 की इंटीग्रेशन होती है y विद रिस्पेक्ट टू y। इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? तो 4 बाहर आ जाएगा, x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस c। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। Yes, तो आपका पता Yes, sir. है फाइनल आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू x की पावर 4 और प्लस 2x क्यूब प्लस c। जी बच्चों, बात क्लियर हो गई? अब ना उन्होंने एक और बात, उन्होंने हमें पॉइंट भी गिवन किया। वो डिसाइड के पॉइंट आपका जो है वो 10 है। 10 का मतलब ये है कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। तो हम ना इस c की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि गिवन इज पॉइंट आपका है 10, सो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं मैं। आपको मैंने शायद बताया था कि हम कभी ऐसा वक्त आएगा कि हम कांस्टेंट एग्जैक्ट फाइंड कर रहे होंगे, और अब वो वक्त आ चुका है। यू कैन सी c इज इक्वल टू -3। मुझे ये बताएं, क्या ओरिजिनल वैल्यू c की आ रही है बच्चों? Yes, sir. तो अगर हम इसको वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन रिस्टोर हो चुका है। x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब -3। जी शीज, तरीम, ज़ारा, एवरीथिंग ओके एंड क्लियर? यस Yes, सर। sir. So whenever the derivative is given or whenever the slope is given, you can find the original function
by integrating that derivative. समझ आ रही है बात? by integrating. एक बार याद रखिएगा, डेरिवेटिव गिवन हो, वापस ओरिजिनल फंक्शन पे आने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, एंड वही मैंने इस क्वेश्चन में किया है. समझ आ रही है बच्चों बात आपको? यस Yes, सर. sir. सही. same. दिस इज योर फाइनल आंसर, और हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टाइम टेकिंग भी है और आज के क्लास में नहीं हो पाएगा. तो कल ये एक्सरसाइज एंड होके साथ ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है बच्चों? सही है सर. Okay, sir. अल्लाह अल्लाह हाफिज सर. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज. ठीक है.